ये कि लास्ट स्टेप ने क्या किए थे इसके अंदर। लास्ट में वो नाइफ ने प्लान मतलब तरीका निकाला था, मतलब थ्योरीज लगाई थी कि किस तरह से इस मशीन को इन्वेंट किया जा सकता है। बहुत सारे आइडियाज की, जैसे ग्रामर भी रूल्स के हिसाब से चलता है, तो वो रूल्स अगर मैं मशीन में किस तरह इंस्टॉल कर दूँ तो वो खुद से अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएगा वो सब। उसके बाद फिर वो नाइफ फिर नाइफ बॉलिन मिस्टर बॉलिन के ऑफिस में वापस आता है 2 हफ्ते बाद। वैसे अभी भी वो और भी वीक और वैसा लग रहा था, मतलब बीमार लग रहा था, पर फिर भी मिस्टर बॉलिन उसको देख के बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत फ्रेश लग रहे हो सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने आते हैं यहाँ पर मिस्टर बोले ना इट विल वर्क। बट मिस्टर बोले इट विल वर्क, ये वर्क करेगा। ये कन्विंस करने में लगा भाई। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कन्विंस कैसे किया था मिस्टर बोलेन को। बोलेन पहले कन्विंस नहीं होता, लेकिन फिर कन्विंस कैसे हो जाता है। 10 मार्क्स अपने आप आंसर भी आ सकता है, और आ भी सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर 3-4 पेज तो टाना ही टाना है। यहाँ पर आराम से हम लोग देख ही रहे हैं, 3-4 पेज मिनिमम इस क्वेश्चन के ऊपर टाना ही है। कैसे कन्विंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कुछ इसमें। तो बट मिस्टर बोलेन इट विल वर्क, आई हैव प्रूव्ड टू यू इट विल वर्क, यू कांट डिनाई दैट। तो मना नहीं कर सकते हैं, ये काम करेगा सर, ये काम करेगा। अब देखो, बंदा सामने वाला इन्वेस्टमेंट ऐसे कैसे कर देगा जब उसको प्रॉपर उससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। 10 टाइम्स प्रॉफिट मिलेगा तब ना वो उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। सही बात है, नहीं बात है? ठीक बात है। हाँ। नेक्स्ट, टेक इट इज नाउ नाइफ। नाइफ इसको इजी ले लो यार, मतलब ठीक है यार, चलो ठीक है, तुमने मशीन बनाई, ठीक है यार, स्टोरी वाली तुम ठीक छोड़ो यार अभी सबको। टेक इट इजी एंड लिसन टू मी। बोलते हैं टेक इट इजी भाई, टेक इट इजी, ठीक है, टेक इट इजी। ये चिल पिल कराने का तरीका हो गया। नेक्स्ट, Adolf Knife watched his man, disliking him more every second. अब नाइफ को और गुस्सा आ रहा है, साला बात नहीं मान रहा मेरा। कब से इसको मनाने की कोशिश कर, इतना बढ़िया दिमाग लगाए हम, इतना अच्छा आइडिया लगाया, इतना पैसा आ सकता है, इससे इतना फेम होगा, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। अब उसको एक एक सेकंड उसमें गुस्सा आ रहा है, डिसलाइकिंग और मैं पसंद नहीं कर रहा, तो गुस्सा आ रहा धीरे धीरे, उसका आइडिया अच्छा नहीं लग रहा उसको। तो अनाइब को गुस्सा आ रहा है उसके बॉस पे, वैसे भी उसको पसंद नहीं करता था। दिस आइडिया मिस्टर बोलिन्स लोअर लिप वाज सेइंग। अब मिस्टर बोलिन क्या बोल रहा था, दिस आइडिया, ये आइडिया जो है, इज वेरी इंजीनियस। आइडिया में तो दम है बेटा, आइडिया में तो दम है तुम्हारे, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल करके इससे प्रॉफिट निकाल पाना, उसमें दम कम लगता है हमारे बोलिन को। समझ आ गया? बोलिन मानता है कि भाई बंदा के अंदर दम है, आइडिया बहुत अच्छा बोला है, आइडिया अच्छा है। इंजीनियर्स का मतलब ये हो गया है कि ओरिजिनल आइडिया, आइडिया बड़ा अच्छा कमाल का तुम बोले, बात सही है। नेक्स्ट, I might almost say brilliant. वाह, brilliant आइडिया है। And it only goes to confirm my opinion of your abilities. नहीं, तुम्हारे abilities के हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया है, ओपिनियन तुम्हारा अच्छा है मेरा ओपिनियन के हिसाब से। बट डोंट टेक इट टू सीरियसली, लेकिन इतना सीरियसली मत लो यार। अच्छा आइडिया ठीक है बनाया तुमने, स्टोरी मशीन, समझ रहा हूँ मैं तुम जो बोल रहा हो, लेकिन एक्चुअली बोलेन को अभी भी लगता यही है कि ये एप्लीकेशन जो है ना इस मशीन का रियल वर्ल्ड में मेरे को प्रॉफिट कैसे कराएगा, इसको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब यही काम है नाइप का। एक जैसे एक सेल्समैन आता है ना, सेल्समैन का क्या काम रहता है कि कस्टमर को कन्विंस करना, कंप्लीटली कस्टमर कन्विंस करना ताकि वो उसके शॉप से बाई करे। वही काम यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा अपने देखेंगे नाइप का है। हालांकि नाइप कोई सेल्समैन या कस्टमर का रिलेशन नहीं है, बट ऑल दो एक टाइप ऑफ रिलेशन वहाँ पर है कि नाइप को अपना सामान अपने बॉस को बेचना है। ठीक है, नाइप को अपना सामान अपने बॉस को बेचना है ताकि वो उस पर इन्वेस्टमेंट करे, और इन्वेस्टमेंट करेगा तो मटेरियल बनेगा, उससे पब्लिशिंग होगा और पैसा आएगा, जाहिर सी बात है। तो एक तरीके से भी हो गया ना, अपना आइडिया को उसको सेल करना है। अपना आइडिया को किस प्रकार सेल करना है ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट लोग के अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भरा होना चाहिए, BBA MBA BCom जितना भी है सब। ठीक है, तो अपना आइडिया को कैसे बेचना ये इस स्टोरी के अंदर सीखने मिल रहा है तुम लोग को। ठीक है, अपने आइडिया को कैसे सेल आउट कर रहे हो यहाँ पर। नेक्स्ट, देखना अभी बहुत मजा आएगा। आफ्टर ऑल माई बॉय, व्हाट पॉसिबल यूज कैन इट बी टू अस, ये हमारे क्या यूज में आएगा ये मशीन, बताओ तो तुम मेरे को। हु ऑन अर्थ व्हाट्स अ मशीन फॉर राइटिंग स्टोरी, किसको चाहिए धरती पे ऐसा स्टोरी राइटिंग करने वाला मशीन, यार सब लिख लेंगे दिमाग से, कौन तुम्हारे मशीन को करेगा यूज, सब पड़ा रहेगा एकदम बेकार कोने के अंदर। एंड वेयर इज द मनी इन इट एनी वे, कहाँ इस मशीन के अंदर से पैसा कहाँ दिख रहा है मेरे को, पैसा तो हमको नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब एनी हाउ उसमें पैसा कहाँ से मेरे को मिल रहा है, प्रॉफिटेबल कहाँ है हम, जस्ट टेल मी दैट। मैं सिट डाउन सर, अब भाई आया, अब आ रहा है नाइप। नाइप बोल रहा है सर रुकिए, अब अब मैं बैठा हूँ। अब वो होता है ना हैंड्स अप करके दोनों हाथों से, सर अब सारा ये सब चीज़ को भूल जाइए, बोलते हैं ना फॉरगेट ऑल अबाउट दिस। ठीक है, सब कुछ आसपास का सराउंडिंग सब कुछ भूल जाइए और बस मेरे बात पे फोकस करिए सर। वही हो रहा है, श्योर टेक सर, श्योर टेक अ सीट। नेक्स्ट, हाँ, Adolf Knife seated himself on the edge of a chair, बैठ गया भाई। The older man watched him with alert brown eyes, wondering what was coming now। अब भाई बोलेन देख रहा है कि भाई क्या ऐसा खास बात है जो ये बोलने वाला है, सुने तो सही। ठीक है, सुने तो भाई क्या बात है ऐसा।
कैसे ये मेरे को प्रॉफिट कराएगा, पैसा कैसे आएगा मेरे पास. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टर बोलिन इफ आई मे अबाउट हाउ आई केम टू ऑल डू दिस. मैं चाहूँगा एक्सप्लेन करना कि मैं इस सब पे आया कैसे. आप इजाज़त दे तो मैं कर दूँ एक बार. नेक्स्ट, गो राइट अहेड नाइप. इस लाइन से हमें पता चलता है कि बोलेन को भी इंटरेस्ट है नाइप की बातों को सुनने में. वो उसको इंजीनियस बोला, वो उसको ब्रिलियंट बोला, वो ये भी बोल रहा है कि गो अहेड नाइप, तुम अपने आइडिया को बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ. एग्जाम्पल से कुछ कुछ ये लाइन्स कोटेशंस आंसर में लिखना पड़ सकता है. ठीक है, समझे, याद रहना ज़रूरी है, तो मार्क कर लीजिएगा थोड़ा बहुत चीज़. नेक्स्ट, he would have to be humored a little now, Mr. Bolin told himself. The boy was really valuable. Boy तो valuable है, sort of genius. Genius आदमी है हमारा नाइप तो, almost worth his weight in gold into the farm. सोने जितना वैल्यू है, ठीक है, नाइप का इसके फार्म में, बोलेन के फार्म में. तो बोलेन जानता है नाइप की बात में दम तो है, इस बंदे को जाने नहीं दे सकती. गुस्सा आ गया तो चला जाएगा, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा फार्म को. समझ रहे हो ना, लाइन लिखा हुआ है ना, कितना वैल्यू है बोलेन के लिए नाइप का. समझ आ रहा है, इस लाइन में लिखा हुआ है. तो नाइप जानता है, इसलिए बोलेन जानता है, इसलिए उसको बैठ के बोल रहा है ठीक है भाई, बात बताओ, तुम बात क्या है. जस्ट लुक एट दिस पेपर्स हेयर. दैट इज थिंग्स का मतलब सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग थिंग्स डू एवर सो. इतने अजीबो गरीब चीज़, इतने अलग अलग चीज़ आप देखे नहीं होंगे आज तक. ये फाइल से लेके आया है, स्टोरी से लेके आया है, वो दिखा रहा है एक्चुअली बोलेन को यहाँ पर. एस्टोनिशिंग पीस ऑफ पेपर, क्वाइट यूजलेस ऑफ वर्क, नो कमर्शियल वैल्यू. एस्टोनिशिंग पीस ऑफ वर्क, क्वाइट यूजलेस. बोलेन के नज़रों में ये यूजलेस है सारे का सारा काम. तो ये लेके आया है, ये बोल रहा है यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, इसका कोई कमर्शियल वैल्यू ही नहीं है. तुम कैसे अपने एबिलिटी को बता रहे हो यहाँ पर कि ये मेरे को प्रॉफिटेबल आएगा. समझे, ये बोलेन बोल रहा है. मैं डबल कोट्स मेंशन करना चाहिए था, मेंशन नहीं किया है क्या, नहीं किया, बट ये बोलेन का. ठीक है, ये बोलेन का. नेक्स्ट, it's a sort of confession, I suppose, Mr. Bolin. I think it explains why I have always been so kind over it. क्या समझे इस लाइन से, क्या समझे. hmm? It's a sort of confession, I suppose, Mr. Bolin. I think it explains why I have always been so kind of it. शायद बोल रहा है कि ये एक कन्फेशन की तरह है, शायद ये कागज आपको समझा देंगे मैं हमेशा क्यों ऐसे अजीब सा और वरीड रहता. हाँ, मैं अपने काम से जो आप मुझसे कराते हैं करने के बाद भी मैं उतना खुश नहीं दिखता हूँ, लेकिन इन कागज़ों में मेरी सच्चाई छुपी है कि मैं खुश क्यों रहता हूँ एक्चुअली में. ठीक है, नेक्स्ट, यू टेल मी एनी थिंग यू वॉन्ट नाइप, आई एम हेयर टू हेल्प यू, यू नो दैट. सिंपल लाइन है. द यंग मैन clasped his hands together tight on his lap, hugging himself with his elbow. It seemed as though suddenly he was feeling very cold. You see, Mr. Boland, to tell the honest truth, मैं सच्चाई बोलूँगा, मतलब कमर पे हाथ रखता है, जैसे अपने बोलते हैं ना, एकदम एकदम वैसे टाइट होके. आई डोंट रियली केयर मच फॉर माई वर्क हेयर. मैं यहाँ पर जो काम करता हूँ उससे मुझे उतना कोई केयर नहीं है. ठीक है, उस काम को लेके मैं उतना फोकस्ड नहीं हूँ. ठीक है, उस काम को लेके मैं उतना टेंस्ड या चिंतित नहीं हूँ या पैशनेट नहीं हूँ, वो जो मैं आपके फार्म में करता हूँ. नेक्स्ट, आई नो आई एम गुड एट इट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. मुझे पता है मैं ये काम जो भी आप देते हैं मैं कर लेता हूँ, मैं बखूबी इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है. लेकिन फिर भी सर जो पैशन है ना मेरा, वो राइटिंग के अंदर है. इसलिए मेरा मन है, मैंने एक राइटिंग मशीन बनाने का सोचा, और ये काफ़ी एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आएगा. जैसे कैलकुलेटर था उससे भी ज़्यादा चेंज लेके आएगा. तो ये आप सुनिए मेरी बात. नेक्स्ट, आई नो आई एम गुड एट इट, ठीक है, बट माई हार्ट्स नॉट इन इट. मेरा दिल इसमें नहीं है. ठीक है, इस काम में जो आप मुझसे काम कराते हैं. कभी होता है ना, अपने को काम नहीं करना चाहते, करना पड़ता है, दिल नहीं होता, फिर भी अपने को काम करना पड़ता है. वही यहाँ पर नाइफ बोल रहे हैं. इट्स नॉट दैट वॉट आई वॉन्ट टू डू मोस्ट. होता है ना कई बार अपने जैसे अपने प्रोफेशन में मान लो, अपने प्रोफेशन में अपने कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन कुछ और कर ले, अपने उसमें दिन नहीं लगता है, तो अपने स्विच कर लेते हैं, अपना प्रोफेशन, अपना करियर स्विच कर लेते हैं. होता है ना, कई बार किसी को समझाना अच्छा लगता है, कोई BBA MBA किया है, इंजीनियरिंग किया है, जो भी किया है, मेडिकल स्टूडेंट्स भी है, काफ़ी देखे हैं. काफ़ी लोग फार्मिंग में शिफ्ट हो जाते हैं. फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है आज के ज़माने में, तो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं. ग्रीन एनर्जी आजकल देख ही रहे हो, धीरे धीरे करके बहुत मशहूर होने वाला है आगे. नेक्स्ट 50-10 ईयर्स, मतलब 10-50 ईयर्स में बहुत आगे चला जाएगा सब चीज़. तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी इंजीनियर्स, काफ़ी साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, इंजीनियर्स हो गया, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, कुछ ही देखो 1%, 100 में 1% ही होंगे जो कि शिफ्ट करता है अपना प्रोफेशन को. ठीक है,
कई कई देखे होगे ना, वो जैसे चाय का ठेला, दो देखे होगे MBA चाय वाला का, ठीक है, एक तो वो सुने होगे, ठीक है, वो आपको नहीं बोल रहे, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। तो एक तरीका है, ठीक है, तरीका है, पैशन जिसमें लगता है आदमी का ना, वही जहाँ उसको मन करता है पैशन में, वो उसकी तरफ जाता है, भले ही तुम उससे ज़बरदस्ती कुछ भी कैरियर करवा लो, समझे। ये धीरे कई बार पानी पूरी वाला लोग कभी देखते हैं यूट्यूब में, ऐड आता है, वीडियोस आता है, शॉर्ट्स आता है, बीटेक पानी पूरी वाला, ये चाय वाला, ये वो वाला, ये वो वाला, तो क्या बोला, ये डिग्री क्यों किया, फिर इतना किया सो किया, लेकिन उसमें उसका कैरियर उसको लगा उसमें नहीं जाएगा, या उसको ये लगा उसमें उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो खुश है आज दूसरे काम में, हो गया कैरियर चेंज, वही यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। नेक्स्ट, you see sir all up went Mr. Bolen's eyebrows quick like a spring, his whole body become very still। अब भाई बोलन देख रहा है, इतना सच्चाई उगल रहा है रे मेरे बात में, मेरे काम के बारे में, इसको करना पसंद नहीं है, जबरदस्ती यहाँ पर करता है, क्या बात है रे यहाँ पर। हाँ, अब बोलन थोड़ा शॉक हो गया, थोड़ा सा उस मैडम में बैठा है। यू सी सर ऑल माई लाइफ आई हैव वांटेड टू बी अ राइटर, मेरे को राइटर बनना था, राइटर, अच्छा राइटर, यस मिस्टर बोलन, यू मे नॉट बिलीव इट, आप बिलीव तो नहीं करोगे, बट एवरी बिट ऑफ स्पेयर टाइम आई हैव हैड आई हैव स्पेंड राइटिंग स्टोरीज, जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था मैं उसमें स्टोरी लिखना पसंद करता था। इन द लास्ट 10 years आई हैव रिटन हंड्रेड्स, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, 10 सालों में मैंने 100 स्टोरीज लिखी, 100 मीन्स काफ़ी लिखा होगा, 100 नहीं, एक्चुअली 565 टू बी प्रिसाइज, 565, 565 इज द फिगर, जितने स्टोरी उसने आज तक लिखा है, सोच रहे हो, 565 स्टोरी 10 साल के अंदर, तो एक साल में अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा होगा, एक साल में अप्रोक्सीमेटली 50, ठीक है, एक साल में 50, एक साल में 50, तो एक महीने में कितना, एक साल में 50, तो एक महीने में 12, 3 36, 12 फोर मतलब एक महीने के अंदर 4 स्टोरी ऑलमोस्ट एवरेज, और एक हफ्ते के अंदर एक स्टोरी, हाँ कि ना, सही बात है नहीं बात है, एक हफ्ते के अंदर एक स्टोरी, और अपना काम भी करना, कमाल का बात है, ब्रिलियंट है हमारा बच्चा तो, ठीक है, एबिलिटी समझ आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1 a week, देख लो लिखा हुआ है ना, कैलकुलेशन मार ली अपने। नेक्स्ट, गुड न्यू, गुड हेवेंस मैन, व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू दैट फॉर, किस लिए करते हो ये सब, क्या काम कर रहे हो ये, क्या, क्यों क्यों इतना, क्यों, क्या काम आएगा तुम्हारा ये सब। ऑल आई नो सर इज आई हैव द अर्ज, मेरा मन है सर उसमें, मेरा मन है, मेरा दिल है उसी में, तो मैं जब खाली टाइम मिलता हूँ मैं करता हूँ, होता है ना पैशन, खाली टाइम में किसी को ड्राइंग बनाना पसंद होता है, किसी को कुछ करना पसंद होता है, ठीक है, वही है, किसी को जूता पॉलिश करना पसंद होता है, ठीक है, अपना अपना मन है, जिसका जिसका जैसा मन होता है, ठीक है, जिसको किसी को कोई और मन होता है, किसी को मैसेज करने का मन होता है, तो सबका अपना अपना मन, पैशन जिसका जिसमें। व्हाट सॉर्ट ऑफ अर्ज, ये कैसा मन है भाई, कैसा मन है ये तो। सबसे बड़ी बात, एक बात है, ये जो सच्चाई बोला ना, इसको बोले इनको, सर मैं यहाँ रहता तो, लेकिन काम करने में दिल नहीं लगता, मैं जानता हूँ मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, कर लूँगा, लेकिन मैं दिल नहीं है आपके काम में, ये कमाल का सच बोला। अब बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, सच इसलिए बोला कि इसको पता है, पहली बात तो ये कि बोले इसको छोड़ेगा नहीं, इसको भी पता है बात, ठीक है, और बोले छोड़ भी देता है ना, तो इस सेंटेंस से पता चलता है कि नायक के पास कमी नहीं होगा जॉब का, कोई दूसरा इसको अपने फार्म में हायर कर लेगा, और वो बोले होने ही नहीं देगा एक्चुअली, ठीक है, समझ रहे ना क्या बात है यहाँ पर मैटर। तो भाई ये अपना नाइफ के दोनों हाथ में लड्डू है ये, ठीक है, इसके दोनों हाथ में लड्डू है, इसके दोनों हाथ में लड्डू है, इसको चिंता नहीं है। अब बोलेन को चिंता है कि भाई बोलेन को सुनना पड़ रहा है, वरना इतना बकवास आइडिया सुनने क्यों बैठता, ठीक है, तो इज्जत देना पड़ेगा ना, बात भी सही है ना। नेक्स्ट, द क्रिएटिव अर्ज मिस्टर बोलेन, अच्छा क्रिएटिव, ये क्रिएटिव अर्ज है सर, ये मैं क्रिएटिव है, इसमें वो बोलता ना इसमें क्या पैशन है सर, इसमें क्रिएटिविटी है, इसको क्या क्यों करना तुम्हें पसंद है सर, इसमें मैं क्रिएटिविटी रखता है मुझे, इसलिए मुझे करना पसंद है मिस्टर बोलेन। एवरी टाइम ही लुक्ड अप ही सॉ मिस्टर बोलेन स्लिप, जब वो देखता था मिस्टर बोलेन के ऊपर, कि भाई बोलेन हाँ बोलने वाला है या नहीं बोलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, दे वर ग्रोइंग थिनर एंड थिनर, मोर एंड मोर पर्पल, लिप्स और पर्पल और हो रहे थे हमारे इसके राइटर बोलेन के, लेकिन वो देखे जा रहे थे, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, इसमें पर्पल का एग्जाम्पल क्यों दिया, पर्पल क्यों, हाँ, लिप्स का पर्पल होने से क्या रिलेशन, मिस्टर बोलेन का लिप्स पर्पल हो रहा था, थिन हो रहा समझ भी आ रहा है, पर्पल हो रहा था, ये क्यों, वाई, अब इसका शायद राइटर बोलना चाह रहा होगा कि उसका फेस पेल पड़ता जा रहा था, ऐसे मतलब कुछ। पेल पड़ता जा रहा था, तो फिर वो तो पेल तो फिर इसके लिए क्यों नहीं लिया, नाइप के लिए क्यों नहीं लिया, नाइप एकदम थिन पतला दुबला एकदम टेढ़ा होके चलता था, उसके लिए क्यों नहीं लिया फिर पेल। एक एक्सप्रेशन समझाना चाह रहा है कि बोहलेन मन में कुछ सोच रहा है पर उसको मन में कुछ बोल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ वेरी गुड, शायद। वेरी गुड। नेक्स्ट, एंड मे आई आस्क यू व्हाट यू डू विद दिस स्टोरीज नाइप, ठीक है, मैं अगर तुमको पूछूँ तुम स्टोरी के संग क्या करोगे, तो क्या जवाब दोगे मेरे को नाइप।
वेल सो दैट्स द ट्रबल। वही तो बात है सर, वही तो दिक्कत है, आप समझ नहीं रहे हो मैटर, समझ नहीं रहे हो। यहाँ चक्कर है कुछ और, वो डायलॉग है ना कि ये लड़की का चक्कर है बाबू भैया, ठीक है, तो वही यहाँ पर समझ लो यहाँ पर। वेल सो दैट्स द ट्रबल, नो वन विल बाय देम। दिक्कत ही तो वही कि सर कोई खरीदता नहीं है मैं स्टोरीज का जितना मैंने बनाया, लेकिन ये मशीन ऐसा स्टोरी बनाएगा मेरे लिए जो खरीदेगा लोग। नेक्स्ट, each time I finish one, I send it to on the rounds. It goes one to magazine, it goes to one magazine after another. That's all that happens, Mr. Bolin, and they simply send them back. It's very depressing. देखो ये अपना बात बता रहा है कि मैं जब जब स्टोरी लिखता हूँ तो स्टोरी मैं देता हूँ एक मैगजीन हाउस को, तो वो एक मैगजीन हाउस वाला उसको सेंड बैक कर देता है, वो उसको लेता ही नहीं है, वो दूसरा मैगजीन हाउस में मैं देता हूँ, फिर ऐसे करके 3 4 5 मैगजीन हाउस में जो भी हो, जितने मैगजीन हाउस उसको पसंद होगा उस मैगजीन हाउस में छपने के लिए देता है, लेकिन कोई उसका स्टोरी को पसंद नहीं करता और एडिटर्स वापस उसको रिटर्न कर देते हैं स्टोरी को। तो भाई इसको बहुत गुस्सा होता है हमारे नाइप को। तो अब ये बंदा सोच लिया ऐसा स्टोरी बनाऊंगा, ऐसा राइटर, ऐसा मशीन बनाऊंगा जो कि मेरी स्टोरी बनाएगा और स्टोरी मैं बेचूंगा, और वैसा ही स्टोरी बनाने के लिए मैं उस मशीन को कमांड दूंगा जैसा उस मैगजीन के राइटर्स को छापना पसंद है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। मिस्टर बोलेन रिलैक्स्ड, आई कैन सी क्वाइट वेल यू फील माई बॉय। ठीक है, मुझे पता है कि तुम महसूस कर पा रहे हो सब चीज़ को, स्टोरीज को, आई नो, ठीक है, तुम्हारा पैशन है, मैं समझ रहा हूँ। हिज वॉइस वॉज ड्रिपिंग विथ सिंपैथी। वो होता है ना सिंपैथी दिखाते हैं ना, अपने बोलते हैं याद है, देखो दो प्रकार के इंसान होते हैं, दो प्रकार, तुम्हारा दोस्त दो प्रकार का होगा, ठीक है, हर एक के पास दो प्रकार के दोस्त होते हैं। एक वो होता है जो कि अगर आप फेल हो गए तो वो आपको उठाता है, ठीक है, और एक वो दोस्त होता है जो कि आपको ये बोलता है कि यार ठीक है चल कोई बात नहीं, ठीक है फिर ट्राई करना ना यार कोई बात नहीं। अब ये एक्चुअली ना वो जानता है कि वो फर्स्ट आ चुका है आपसे, आपके दोनों दोस्त फर्स्ट आने वाले हैं, ठीक है, और आप मान लो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते हैं ना, आप थर्ड पे आते हैं, आपके दोनों दोस्त फर्स्ट सेकंड आने वाले हैं और आप थर्ड से 10th पे पहुंच गए हो। तो एक दोस्त आपका सेकंड वाला स्टूडेंट है, वो आपका दोस्त वो बोल रहा है ठीक है यार कोई बात नहीं, तू चल ना अपने वापस पढ़ेंगे अच्छे से, मिल के पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे अपने और पढ़ेंगे, जो तेरे को समझ नहीं आया वो मैं तेरे को समझाऊंगा। एक दोस्त वो हो गया, और एक वो है यार ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो सकता है तूने कुछ गलत लिखा होगा, अब मैम तो काटेगी नहीं ना तेरा, मैम तो पागल नहीं है, हो सकता है तूने गलती किया होगा। अब ये स्टूडेंट का जो नेचर है, ये दोस्त का नेचर थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ये खुद नहीं चाहता कि आप उससे आगे जाओ। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो यही मिस्टर बोलेन यहाँ पर समझा रहा है। मिस्टर बोलेन बोल रहा है ठीक है चलो, मतलब उसका दुख में मिस्टर बोलेन खुश है एक्चुअली में, चल ठीक है इसका स्टोरी बिकता नहीं है, चल बहुत अच्छी बात है, तू बैठा रहे, तू मेरे अंडर काम कर रहा है आराम से अभी 10 15 साल और, वरना स्टोरी वोरी बिकेगा तो भैया हमारा ही राइटर बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक का ये क्या नाम है इंजीनियरिंग का फार्म छोड़ के चला जाएगा। तो बोलेन बोल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा स्टोरी नहीं बिकता है छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, तुम बहुत कोशिश की, अच्छी बात है। समझ रहे हो, एक होता है ना बोलने का तरीका होता है ना, समझ आ जाता है ना बोलने का तरीका से कौन मेरा शुभचिंतक है कितना, है ना। नेक्स्ट देखो, इसका एक और एग्जांपल लेना तो मुझे आपको बताते हैं, करंट एग्जांपल, वो पिक्चर आया था ना 12th फेल, है ना, उसमें देखे थे 12th फेल पिक्चर देखे थे पूरा। उस पिक्चर के अंदर वो लड़की बोलती है ना, दोनों दोस्त के संग चाय के टपरी पे बैठा था रात को, वो लड़की आके बोलती है ना उसको कि तुम मुझे बोलते थे ना कि अगर मैं तुमको आई लव यू बोल दूंगी तो तुम फाड़ गया जाओगे पेपर पूरा का पूरा, तो वो उसको बोलती तो पूरा बस IAS बन के निकल जाता ना उस पेपर में उसी के बाद। हाँ हाँ तो बस वही है, वो चाय की टपरी वाले दोस्त हो गए बोले, ठीक है, जो संग में बैठे थे 2 3 जन, और वो उसको कोस रहा था ना कि तू इस लड़की के चक्कर में नहीं पास हुआ है ना। हाँ वही हो यहाँ पर, यही चल रहा है आपको, सीन एकदम सेम डिटो सीन है। नेक्स्ट, वी ऑल गो थ्रू इट वन टाइम और अनदर इन आवर लाइफ्स। कभी ना कभी हमें ज़िंदगी से इस फेज से गुजरना पड़ता है जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ो यार, दिल छोटा मत करो अपना। बट नाउ दैट यू हैव हैड प्रूफ, पॉजिटिव प्रूफ फ्रॉम द एक्सपर्ट्स themselves, from the editors that your stories are, what shall I say, rather unsuccessful। अब तुमको पता चल ही गया तुम्हारा स्टोरी अनसक्सेसफुल है, राइटर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भाई क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो कंप्लीट, इसको डिप्रेस करने के में लगा हुआ है मिस्टर बोले ना, हमें समझ आ रहा है इस पैराग्राफ से, बट यहाँ नहीं मानेगा, लीव ऑफ, छोड़ दो यार उस स्टोरी लिखना, फॉरगेट इट माय बॉय, जस्ट फॉरगेट ऑल अबाउट इट। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मज़ेदार है स्टोरी। नहीं नहीं ये 12 फेल जैसा रिलेटेबल है थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, तो क्लास में कोई पूछेगा तो समझाइएगा, नहीं पता है 12 फेल का वो सीन देख के आओ, एकदम समझ आ जाएगा दो प्रकार के दोस्त कैसे हैं, वही उसमें हुआ था। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
गाइस लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन करिएगा। कोई भी डाउट है पूछिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।